भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और उसका प्रमाण है ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ CPHI और PMEC इंडिया एक्सपो 2025। यह सिर्फ एक एक्सपो नहीं बल्कि भारत की उस यात्रा का प्रतीक है जहां देश जेनरिक दवाओं के निर्माण से आगे बढ़कर इनोवेशन, बायोलॉजिक्स और उन्नत अनुसंधान की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। 2000 से अधिक प्रदर्शक और 50,000 से ज्यादा प्रतिभागी, ये आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया भारत को अब एक मजबूत नवाचार केंद्र के रूप में देख रही है। CDA, फार्मेक्सिल और OPPI के शीर्ष अधिकारियों ने माना कि भारत आने वाले 5 वर्षों में एक ग्लोबल इनोवेशन लीडर के रूप में उभरेगा। 1 लाख करोड़ की नई अस्पताल फाइनेंस योजना और बेहतर IP सुरक्षा से भारत का R&D इकोसिस्टम और मजबूत होगा, और यही दिखाता है कि भारत अब सिर्फ दुनिया की फार्मेसी नहीं बल्कि दवाओं का भविष्य बनाने वाला देश बन रहा है। सर आज वो एक्सपो है, इसके बारे में बताइए, कितनी कंपनियां हैं और क्या थीम है इस बार? तो ये CPHI बीमा एक्सपो जो है वो 18th एडिशन है ये शो का। ये बहुत 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का जिसमें सारे API, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज़, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस, सारा कवर कर चुके हैं। 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं एंड अटेंडीज 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज ये 3 दिन में आएंगे। अराउंड 130 से ज़्यादा कंट्रीज से एक्सपेक्टेड है इनके 3 दिनों में। सर नवाचार कितने यूनिवर्सिटी कितने हैं आप? स्टार्टअप वगैरह कुछ है, कंपनी आई हुई है? ऑफ कोर्स हमारा स्टार्टअप जोन भी होता है जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए अलग फोकस दिया जाता है। इनोवेशन जोन रहता है जिनमें इनोवेशन दिखाए जाते हैं। और ये थीम ये इवेंट का है कि जैसे आज फार्मा इंडस्ट्री जो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, जैसे हम लोग पहले जेनरिक्स के लिए जाने जाते थे, गवर्नमेंट का फोकस अभी हम लोग इनोवेशन की तरफ जाए। तो इनोवेशन का बहुत ज़्यादा फोकस है। API, सेल्फ रिलायंस का बहुत फोकस है। जो API जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम किया जाए, चाइना पे डिपेंडेंस कैसे कम किया जाए। बाकी डिजिटाइजेशन हो, आपके जो सस्टेनेबल प्रोसेस हो, ESG नॉर्म से कैसे एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए विदाउट इकोलॉजी पे हार्म करके। तो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये शो है जहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। सो टारगेट बहुत है। आज हम लोग एक $60 बिलियन का इंडस्ट्री है। उसमें से अगर देखा जाए 50% डोमेस्टिक और इम्पोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है। आज $30 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट है, $30 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट है। ये इंडस्ट्री आज नेक्स्ट 5 साल में डबल से ज़्यादा होने वाला है। $130 बिलियन का इंडस्ट्री की गुंजाइश है बाई 2030 और 47 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये $450 बिलियन का हो जाए। आज इवन एक्सपोर्ट्स में देखा जाए तो फार्मेक्सिल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो इट्स वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन इंडिया। सो एक्सपोर्ट्स पे भी इतना बहुत ज़्यादा। सो ये एक डोमेस्टिक प्लस एक एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है। सो गवर्नमेंट का इसमें फोकस ज़्यादा है। बजट्स में भी उन्होंने 30% से ज़्यादा एलोकेशंस की है इस बार तो प्रीवियस ईयर से। सो फोकस है कि जैसे मैक्सिमम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे हम लोग वर्ल्ड को अच्छी क्वालिटी मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं। सर हम also PMAC in Greater Noida, but with an overlap of 1 day, so everybody will be able to visit both the expos because it is growing 20%. Today we know the Indian pharma is worth around $60 billion. It's going to increase by $130 billion by 2030, and the Prime Minister's wish is that Mr. Piyush Goyal is taking all the care, especially in the exports area. It's growing year on year, 30 billion exports. I think one of the largest. We are third largest in the world as far as the volume is concerned, even though on the value we are around 12th or 14th. But we are the saviors of the world healthcare by producing the affordable drugs, especially for the USA. Every pill, 3 दवाई में 1 दवाई हिंदुस्तान से ही जाता है। US में इतना बड़ी बोलता है, बट अल्टीमेटली दे ट्रस्ट आवर मेडिसिन एंड वी आर सेफ गार्डिंग। बट US alone we are exporting around $10 billion worth of medicines, but that 10 billion actually equal to more than $250 billion worth. That is the healthcare load we are reducing. I think we are all very proud of the Indian pharma sector, and we are happy that we are representing here from all the multiple sectors. Multiple associations are involved in this, and this expo under Informa Market
is a big catalyst. It's not an expo. If you say it is an expo, it's an understatement. So it is helping the industry to grow year on year by 20%, and this will be going forever. Thank you very much.